नमस्कार। महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर भीष्म पितामह को हम सब के जीवन में उपयोगी हो उस तरह के डे टू डे लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और भीष्म पितामह उनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह भी प्रश्न कुछ उस तरह से है जो हम सब के जीवन में कभी न कभी उपस्थित होता ही है, और वो प्रश्न है कि गलत कर्म से कैसे बचें। कभी कभार हमें पता ही होता है, युधिष्ठिर जी ये पूछते हैं कि हमें पता ही है कि यह कर्म गलत है, लेकिन हमारे गुरु या माता पिता या फिर जो हमारे लिए आदरणीय है वैसे किसी व्यक्ति की आज्ञा हो और वह आज्ञा भी न टूटे और गलत कर्म भी न हो, उसका क्या उपाय है। या फिर आगे जाके कभी कभार हमें पता ही नहीं होता कि ये जो कर्म है वह कर्म सही है या गलत है, तो तब निर्णय कैसे ले। तो कुल मिला के बात ये थी कि क्या कोई उपाय है जिस उपाय से हम गलत कर्म से बच सके। और उसके जवाब में भीष्म पितामह गौतम ऋषि और अहल्या के पुत्र चिरकारी की स्टोरी कहते हैं। अब चिरकारी का नाम ही चिरकारी इसलिए था क्योंकि वह प्रत्येक कर्म करने से पहले लंबे समय तक सोच विचार करता था। चिरकारी, चिर का मतलब लंबा, कारी मतलब कार्य करने से पहले जो बहुत सोचता था। इतना ही नहीं, सोच विचार करने के बाद लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बाद ही उसके कर्म करने की आदत के कारण उसका नाम चिरकारी हुआ था। महाभारत का यह श्लोक है, चिरम ही सर्वकार्याणि समीक्षावान प्रपद्यते। अब इसकी चिरकारी की इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक होने के कारण उस समय बहुत सारे लोग, और शायद आज भी बहुत सारे लोग, उसको आलसी और मूर्ख कहकर बुलाते थे, लेकिन फिर भी चिरकारी सोच समझ कर ही कार्य करता था। एक समय की बात है, गौतम ऋषि ये देखते हैं कि उनकी पत्नी अहल्या किसी अन्य पुरुष के साथ है, व्यभिचार कर रही है, और ये देखते ही गौतम ऋषि को गुस्सा आ जाता है। वो आसपास में कोई पुत्र उपस्थित है या नहीं है वह देखने के लिए देखते हैं, और सामने चिरकारी खड़ा था। तो चिरकारी को गौतम ऋषि बुलाते हैं और गुस्से में ये कहते हैं कि तेरी पापी और दुष्ट माता को मार डाल, किल योर मदर। और ऐसा कहकर गौतम ऋषि गुस्से में वन की तरफ चले जाते हैं, आश्रम को छोड़ के। अब चिरकारी एक तरह से उलझन में पड़ जाता है। तलवार तो उसने हाथ में ले ली, क्योंकि जो कृत्य था वो कृत्य तो खराब ही था माता का, तो तलवार तो हाथ में ले ली, लेकिन अब उसके हाथ रुक गए, क्योंकि लंबी सोच विचार करना उसका स्वभाव था। तो वो ये सोचता है कि पिता की आज्ञा मानूं तो मुझे माता का वध करना पड़ेगा, और अगर पिता की आज्ञा न मानूं तो पिता का जो दोष मिलेगा आज्ञा पालन न करने का वो भी मुझे मिलेगा। सो दोनों तरफ आइदर माता की हत्या कर दूं या फिर माता की हत्या न करूं, दोनों तरफ पाप तो मुझे लगना ही है, दोनों तरफ अधर्म तो है ही है, पर हिंसा करना शायद सबसे ज़्यादा अधर्म है। तो इस तरह की सोच विचार में वो तलवार हाथ में पकड़ के रख कर ही वहीं पर खड़ा रह जाता है। उधर कुछ समय के बाद गौतम ऋषि का जब गुस्सा शांत होता है तो वह सोचते हैं कि अरे मैंने ये क्या आदेश दे दिया, पुत्र के हाथों माता का वध, ये किस तरह का एग्जाम्पल मैं सेट करूँगा समाज में। तो सबसे पहले तो क्योंकि वो ऋषि थे तो सबसे पहले वो सोचते हैं कि सबसे पहले तो मुझे अहल्या से बात करनी चाहिए थी कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ देख के गुस्से में आके मुझे कुछ नहीं करना चाहिए था।
तो वह दौड़ के वन से दौड़ के आश्रम की तरफ आते हैं, और जब वो आश्रम पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि चिरकारी अपने हाथ में तलवार लेकर वहीं की वहीं खड़ा हुआ है, गहरी सोच में है, और अहल्या जमीन को ताकती हुई लज्जित होकर खड़ी रही है। तो गौतम ऋषि दौड़ते दौड़ते आते हैं, उनको दौड़ता आता हुआ देखते हुए चिरकारी के हाथों से तलवार छूट जाती है। गौतम ऋषि की आंखें भी अहल्या को जीवित देखकर भर आती है। चिरकारी दौड़ के पिता के चरणों में गिर पड़ता है, और तब उसको उठाते हुए गौतम ऋषि ये कहते हैं कि तेरी लंबे समय तक सोचने की आदत के कारण हम सब पाप करने से बच गए। इस पूरी स्टोरी कहने के बाद भीष्म पिता पूरी बात को कंक्लूड करते हुए गलत कर्म से बचने का सूत्र दर्शाते हैं, और वो कहते हैं, चिरकारी ही मेधावी न अपराध्यति कर्मसु। अर्थात जो किसी कार्य को थोड़ा विलंब से, थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के करता है, वह गलत कर्मों से बच जाता है। सो मास्टर की है कार्य को इमीडिएट न करते हुए थोड़ा सोच के, समझ के करना। जैसे ही हम कर्म को जांचेंगे, परखेंगे, भले ही लोगों को हम थोड़ा स्लो लगेंगे, पर गलत कर्म करने से अवश्य बच जाएंगे। इसी सिद्धांत को आधुनिक विचारक जो है वह क्रिया प्रतिक्रिया या स्टिम्युलेंट एंड रिस्पॉन्ड का सिद्धांत कह के समझाते हैं। बाहर कुछ होता है, बाहर कोई इवेंट होती है, वह स्टिम्युलेंट की तरह काम करती है, और हम उसका प्रतिभाव देते हैं या रिस्पॉन्स देते हैं। अब बाहर कुछ हो, दैट मीन्स स्टिम्युलेंट, और हम उसका प्रतिभाव दे, दैट मीन्स रिस्पॉन्स। इन दोनों के बीच स्पेस है, उन दोनों के बीच हम गैप क्रिएट कर सकते हैं। कुछ हो और हमें इमीडिएट रिएक्शन देने की आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा सोच के, हम थोड़ा समझ के भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और जैसे ही स्टिम्युलेंट और रिस्पॉन्स के बीच गैप होगा, हम जो रिस्पॉन्स देंगे उसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी और हम गलत कर्म करने से बच जाएंगे। विक्टर फ्रैंकल के इस प्रसिद्ध कोट से मैं मेरी बात को विराम दूंगा। बिटवीन स्टिम्युलेंस एंड रिस्पॉन्स देयर इज ए स्पेस। बाहर कुछ हो और हम उसका रिस्पॉन्स दें, उसके बीच गैप है या स्पेस है। इन दैट स्पेस इज आवर पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। उस स्पेस में हमारे पास वो पावर है कि हम ये तय कर सके कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। इन आवर रिस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। हम किस तरह से प्रतिभाव दें, वही दर्शाता है कि हम कितने विकसित हैं और हम कितने स्वतंत्र हैं। तो नेक्स्ट टाइम लाइफ में जब भी कभी ऐसी कोई मोमेंट आए कि हमें ये सोचना हो कि ये कर्म करें या ना करें, तो इमीडिएट कर्म ना करें। सभी कर्म से पहले थोड़ा स्पेस ले लें, थोड़ा गैप ले लें। भले ही लोगों को हम स्लो लगेंगे, आलसी लगेंगे, पर हम गलत कर्म करने से बच जाएंगे। शुभम भवतु। प्रणाम।